जाहिर है आपका होली का खुमार अभी उतरा नहीं होगा। आखिर उतरे भी क्यों, आज भी तो होली है, तो ठीक है बिंदास एंजॉय कीजिए होली को। लेकिन साथ में कुछ और भी बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं बीपीएससी की। जाहिर सी बात है अभी सबसे जो चर्चित मुद्दा जो रहता है खासकर बिहार में, वो यही तो रहता है बीपीएससी और उसका एग्जामिनेशन, चाहे पीटी हो मेंस हो। तो मैं यहाँ बात करूंगा 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट के बाद जो केस हुआ है उसके बारे में। और इसका कुछ खास मकसद है। मकसद मैं आपको बता दूं, जैसे एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो जो ये केस 64वीं का हुआ है, जिसमें एक कैंडिडेट का मानना है, कहना है, बल्कि उन्होंने केस फाइल किया है कि मेरे उतने ही मार्क्स काटे गए हैं जितने से मैं फेल हुआ या हुई हूं, उस जो भी कैटेगरी उनका है। तो उनका ये क्लेम है। अब कॉपी पे ओवर राइटिंग भी है, क्योंकि आरटीआई से कॉपी भी मंगाई गई है और हाई कोर्ट ने इसी संबंध में 1000 कैंडिडेट की कॉपी भी मंगवा ली बीपीएससी से, जिसमें कैंडिडेट सफल भी हैं और असफल भी हैं। तो ये बड़ा पाथ ब्रेकिंग हो सकता है ये सुनवाई कई मायने में। और आप सोच रहे हो कि अचानक ये सब बात तो आप जान ही रहे हैं कि हाँ 1000 कॉपी मंगवाई गई है और ये क्लेम किया गया है कैंडिडेट द्वारा कि भैया मेरे में तो ये ओवर राइटिंग है, ये है वो है। मैं दरअसल इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जोड़ना इसको पिछले केस से। पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, एग्जैक्टली ऐसा भले ही ना हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसा जो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप समझेंगे कि यह केस कितना महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि बीपीएससी के पास कितना अभेद कवच, जिसको नहीं बोलते हैं, अभेद कवच है, जिसके माध्यम से वह बड़ी आसानी से खुद को बचा लेती है। लेकिन इस बार क्या होता है यह देखना है, क्योंकि हाई कोर्ट काफी एक्टिव दिख रही है, थैंक गॉड। तो मैं कह रहा था कि 56वीं से 59वीं का फाइनल रिजल्ट आया था 2018 में। रिजल्ट आने के बाद कुछ कैंडिडेट्स ने कहा, बल्कि केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि मैंने काफी अच्छा लिखा है लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स उस मुताबिक नहीं है, निश्चित रूप से किसी स्तर पर इसमें गड़बड़ी हुई है। यह केस फाइल किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रीइवैल्यूएशन का ऑर्डर भी दिया, लेकिन केस पुनः भेजा गया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट, बिग बॉस के पास। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के इस रीइवैल्यूएशन के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया गया। अर्थात हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि रीवैल्यूएट किया जाए कॉपी को और देखा जाए कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा है वो कहां तक सही है। अगर उसने अच्छा लिखा है तो ही डिजर्व्स बेटर मार्क्स। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि बीपीएससी के रूल्स रेगुलेशन 1996 में रीवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है, नो प्रोविजन एट ऑल। वहां पे रीचेकिंग रिटोटलिंग का प्रावधान है, नंबर 1। तो जो चेकिंग जो एग्जामिन कर दिया एग्जामिनर ने बीपीएससी के, दैट इज फुल एंड फाइनल, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, कैंडिडेट ने अपने पिटीशन में यह भी कहा था कि आपके पास एक मॉडल आंसर होना चाहिए, ताकि उस मॉडल आंसर को मिलाकर मेरे आंसर को देखिए कि मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं ज्यादा अच्छा मार्क्स। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो ये आधार था हाई कोर्ट के उस रिवैल्यूएशन वाले ऑर्डर को दरकिनार करने का, वो ये था कि बीपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशन 1996 में मॉडल आंसर का भी प्रावधान नहीं है। तो मॉडल आंसर का भी प्रावधान नहीं है, रिवैल्यूएशन का भी प्रावधान नहीं है, और इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यही उचित है कि रिवैल्यूएशन का जो ये पिटीशन है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि इसमें समय लगेगा, बीपीएससी का काफी समय बर्बाद होगा, मेहनत। और फिर अगर रिवैल्यूएशन का ऑर्डर दे दिया गया तो उस मार्क्स का थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है रिवैल्यूएशन में, और जब मार्क्स का फेरबदल होगा तो क्या होगा ये कि लोगों की रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि यू हैव नो, आप कह सकते हैं वे आउट, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको जो सिलेक्ट हो गया उनकी चिंता है, बीपीएससी के आप कह सकते हैं उसका टाइम लेबर गया है, फिर से वो सब करना पड़, उसकी चिंता हुई कोर्ट को। चलिए अच्छी बात है। अब क्या है, दो मेन अभेद कवच जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये कि मॉडल आंसर नहीं बीपीएससी के पास, रिवर्शन का प्रावधान नहीं है। तो यह किसकी गलती है? कैंडिडेट अगर ये कह रहा है तो आप सीधा सीधा उसको झूठा ठहरा दे रहे हैं। उसके पास क्या उपाय है जो है प्रूफ करे कि ना मैंने जो लिखा है मैं अच्छा मार्क्स डिजर्व करता हूं। और आपके पास रीवैल्यूएशन का अगर प्रावधान नहीं है, मॉडल आंसर का प्रावधान नहीं है, तो आप तो कहीं ना कहीं आप इस दोनों के माध्यम से अपने आप को बचा रहे हैं। अगर आपके पास मॉडल आंसर होता तब तो जाहिर सी बात है आप फंस जाते, आपको फिर रिवॉल्यूशन का बेस को बनाना पड़ता, क्योंकि मॉडल आंसर किस काम का? अगर स्टूडेंट को आप आरटीआई के माध्यम से कॉपी दे रहे हैं, वो देख रहा है तो वो किस लिए देख रहा है?
आखिर उसका क्या फायदा जब वह अपनी बात को रखे और उसको कोई उसकी जांच करने का कोई उपाय ही नहीं है, बल्कि आपके पास ये जो दो तरीके हैं कि मॉडल आंसर मैं दूंगा नहीं, प्रोविजन में नहीं है, इवोल्यूशन प्रोविजन में नहीं है, तो आखिर क्या प्रोविजन में है? तो आखिर किस आधार पर कैसे कहा जाए कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं? पहले ये बताइए। लड़कों के पास क्या वो माध्यम, क्या तरीका होना चाहिए जिससे वो साबित करे कि नहीं, आई हैव डन वेल एंड आई रियली डिजर्व दिस मार्क्स? वो कैसे प्रूव करेगा ये? तो कहने का मतलब इस दो अभेद कवच के माध्यम से जो 56वीं से 59वीं के दौरान जिन कैंडिडेट्स ने बेसिकली जो केस किया था वो बिल्कुल हेल्पलेस साबित हुए। अब 64वीं में फिर ये मुद्दा आया है, यहाँ भी मार्क्स का ही मुद्दा है। मार्क्स का मुद्दा है तो बीपीएससी अब कौन सा प्ली देती है, क्या आधार बनाती है और कौन सा कवच का इस्तेमाल करती है, नोबडी नोज। लेकिन मुझे लगता है अगर इसमें कुछ नया अगर आता है, कुछ ऐसा आता है जिससे बीपीएससी मॉडल आंसर देने, रिवोल्यूशन करने या कोई भी नया तरीका इजाद करने के लिए मजबूर हो हाई कोर्ट के द्वारा या अपने रूल्स रेगुलेशन 1996 में कोई नया प्रावधान लाए, बिकॉज बीपीएससी हैज द पावर टू मेक रूल्स, तो ऐसे में अपने उस 1996 वाले जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स का जो है पूरा पुलिंदा उसमें कुछ नया ऐड करे तो शायद बात बने, और तो तब शायद यह जो केस है यह पाथ ब्रेकिंग साबित हो। लेकिन देखना यह होगा कि 22 मार्च को दरअसल होता क्या है। मैंने इसलिए पिछला केस को ये किया, रिपीट किया, ताकि आप जाने कि यह मुद्दा है, यह मुद्दा जब तक नहीं सुलझेगा आगे चलकर बहुत लोग ऐसे ही जान जाती रहेगी, गला कटता रहेगा और लोग परेशानी में पड़े रहेंगे और उनके पास कोई उपाय ही नहीं रहेगा कि कैसे अपनी बात को प्रूव करें। थैंक गॉड हाई कोर्ट काफी एक्टिव है और इस बार उसने कॉपी मंगाई है, अब आगे देखना है क्या होता है। थैंक यू वेरी मच स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।